पवन सिंह के ससुर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील कर रहे हैं कि आप बेटी के सम्मान की बात करते हैं ना, तो कृपया मेरी बेटी को न्याय दिलवाइए। पवन सिंह पहले ही कई लड़कियों को छोड़ चुके हैं और अब मेरी बेटी का जीवन भी बर्बाद कर रहे हैं। पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, जिनसे पवन सिंह का तलाक को लेकर विवाद चल रहा है, उसी मामले में 20 दिसंबर को बलिया कोर्ट में सुनवाई थी, जहां ज्योति सिंह तो पहुंची पर पवन सिंह वहां नहीं पहुंचे। पवन सिंह के वकील द्वारा यह बताया गया कि पवन सिंह को शूटिंग के दौरान चोट लग गई है और इस कारण वह कोर्ट पहुंचने में असमर्थ है। हालांकि आज ही पवन सिंह ने फोटो पोस्ट किया है, जिसमें वो दिल्ली में अपनी टीम के साथ धूप का मजा लेते दिख रहे हैं। पवन की अनुपस्थिति में कोर्ट की सुनवाई हुई और इसके बाद ज्योति सिंह के पिता ने मीडिया के सामने आकर पवन सिंह को से जुड़े बड़े बड़े खुलासे कर दिए। पवन सिंह के ससुर ने बताया कि उनकी बेटी ज्योति से शादी के आधे घंटे बाद ही पवन घर छोड़कर चले गए थे। उनके पीछे उन्होंने कारण बताया कि वो एक स्टेज शो करने जा रहे हैं। जब पवन सिंह गए तो सीधा 1 महीना बाद लौटे थे, लेकिन हकीकत कुछ और था। दरअसल पवन सिंह 4 दिन से अक्षरा सिंह को पटना के एक होटल में बंद करके रखे हुए थे, ताकि उनके शादी में कोई विघ्न ना उत्पन्न हो, अक्षरा पवन के शादी में ना पहुंच जाए। और जब ज्योति से उनकी शादी हो गई तो शादी के आधे घंटे बाद ही पवन सिंह अक्षरा को बंद कमरे से निकालने के लिए पटना पहुंच गए थे। ज्योति के पिता, उनके साथ आए लोगों ने पवन सिंह के परिवार और उनके निजी जीवन से जुड़ा और भी कई कई बड़ी बड़ी बातें बताई। उन्होंने बताया कि पवन सिंह को उनके घर वाले राक्षस कहते हैं। पवन सिंह के घर वाले बताते हैं कि पवन सिंह जब शराब पी लेते हैं तो इतने हिंसक हो जाते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं। इंटरव्यू के दौरान पवन के ससुर यानी ज्योति सिंह के पिता कई बार इमोशनल भी हो गए। वो कह रहे थे कि पवन के कारण हमारी बहुत बदनामी हो रही है। पवन सिंह के ससुर ने पवन के बारे में और क्या क्या राज खोले, पवन को क्यों कोर्ट में पहुंचना था, ज्योति के साथ चल रहे उनके केस पर और क्या अपडेट है, सब वीडियो में आगे विस्तार से बताएंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पवन सिंह और उनकी पत्नी के तलाक का मामला कई महीनों से कोर्ट में है। पिछले दिनों पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों बलिया कोर्ट में पेश हुए थे। ज्योति द्वारा अपने भरण पोषण के लिए पवन सिंह से खर्चे की मांग की गई है और इसी मामले की सुनवाई के लिए दोनों को कोर्ट में पेश होना था। जवाब देने के लिए उन्हें 20 दिसंबर तक का समय दिया गया था। परसों 20 दिसंबर को पवन सिंह को कोर्ट में पेश होना था। ज्योति सिंह अपने पिता के साथ बाइक पर कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। इसके पहले भी पवन सिंह को इसी मामले में 2 बार और टाइम दिया गया था, वो कोर्ट नहीं पहुंचे थे। और तीसरी बार जब उन्हें नोटिस दिया गया तो वो कोर्ट में हाजिर हुए थे, जहां इनको जवाब देने के लिए 20 दिसंबर की मोहलत दी गई थी। लेकिन इस बार फिर पवन कोर्ट नहीं पहुंचे। जज के सामने पवन के वकील द्वारा बताया गया कि पवन सिंह के शूटिंग के दौरान उनको चोट लग गई है और इसलिए वो यात्रा करके कोर्ट में आने में असमर्थ थे, इसलिए वो नहीं पहुंच पाए। जबकि आज ही पवन सिंह के ऑफिशियल आईडी से पोस्ट आया, जिसमें वो दिल्ली में किसी 5 स्टार होटल में आराम करते हुए दिख रहे हैं। वो होटल के टेरेस पर अपनी टीम के साथ धूप का मजा ले रहे हैं। जब पवन सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे तो उनकी अनुपस्थिति में ही कोर्ट की सुनवाई हुई। कोर्ट द्वारा उन्हें 20 फरवरी का समय दे दिया गया है। पवन को 20 फरवरी को फिर हाजिर होकर अपना पक्ष रखने की बात कोर्ट द्वारा कही गई है। ज्योति के वकील ने बताया कि बलिया कोर्ट के माननीय न्यायाधीश ने साफ शब्दों में कहा है कि 20 फरवरी को पवन सिंह का हाजिर होना यहाँ पे है और उन दोनों परिवारों के बीच जो मीडिएशन की प्रक्रिया है उसको पूरी की जाएगी, जिसके तहत दोनों परिवारों के बीच वार्ता कराई जाएगी, दोनों को आपस में बात करके सुलह करने का मौका दिया जाएगा और हो सकता है कि ये मामला सुलझ जाए। कोर्ट की सुनवाई के बाद ज्योति सिंह के पिता, उनके साथ आए लोग और ज्योति के वकील मीडिया से बातचीत कर रहे थे, जहां ज्योति के पिता इमोशनल होकर कहते नजर आए कि पवन सिंह उनकी बेटी के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। वो पहले ही कई लड़कियों के साथ संबंध बनाकर उन्हें छोड़ चुके हैं, अब कितनों के साथ यही करते रहेंगे। हम हिंदू हैं, क्षत्रिय हैं, हमारे समाज में यह शोभा नहीं देता है, हमारी बहुत बदनामी हो रही है। और वहीं पर ज्योति के पिता ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई कि वह लोग बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, कृपया वह लोग बेटी का सम्मान भी वापस दिलवाएं। ज्योति के पिता द्वारा बताया गया कि जब ज्योति सिंह और पवन सिंह की शादी हुई थी तो शादी के महज आधे घंटे बाद ही पवन सिंह ज्योति सिंह को छोड़कर चले गए थे। उसके बाद 1 महीने बाद पवन सिंह घर वापस लौटे थे। ज्योति और उनके परिवार वालों को बताया गया कि उनका कोई शो है, इसलिए वो जा रहे हैं, जबकि मामला असल में कुछ और था। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को पटना के एक होटल में बंद कर रखा था। उस समय पवन सिंह अक्षरा सिंह के साथ रिलेशन में थे और अक्षरा को शादी की बात पता चल गई थी और अक्षरा शादी में पहुंचकर कुछ विघ्न न पैदा कर दे, इसलिए उन्होंने उसे होटल में बंद कर दिया था। शादी के बाद तुरंत अक्षरा को होटल से रिहा करने के लिए वो वापस पटना लौट आए थे। वहीं साथ आए एक और व्यक्ति ने बताया कि पवन सिंह के परिवार वाले भी उनके शराब की आदत से परेशान हैं और वो कहते हैं कि पवन सिंह शराब पीकर राक्षस बन जाते हैं, उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता है, वो बहुत हिंसक हो जाते हैं और इसी कारण उनका किसी लड़की से रिश्ता नहीं चलता है। बाकी इस पर पवन सिंह का और उनकी टीम की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। इससे जुड़ा कोई भी अपडेट आगे आएगा तो हम उसे आप तक पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो से बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।